परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, इस जगह के लिए और मेरे सारे भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए हैं और आपका वचन सुनने के लिए और आपकी उपस्थिति में रहने के लिए। पिता परमेश्वर, वो सुनने आए हैं आपके अनमोल वचन को, ताकि आपके वचन के द्वारा वे आपको जाने। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप जानते हैं कि उनकी क्या जरूरत है और उसी के अनुसार आप उन्हें आज वचन सिखा रहे हैं और उन्हें ही नहीं, हमें भी आप सिखा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं आपके और हम यहाँ पर सीखने आए हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा शिक्षक है, जो आपसे लेता है और हमें देता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमें वो सारी राज की बातें बताता है जो दुनिया से गुप्त है और हमें नई प्रकाशन देता है और नई रहस्य की बातें हमें बताता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा नए उदाहरण हमें दीजिए, गवाहियां हमें याद दिलाइए ताकि हम गवाहियां दे सके। और आपने कहा है प्रभु यीशु कि जब हम प्रचार करेंगे तो आप चिन्ह और चमत्कार के साथ उसे आप कंफर्म करेंगे। तो इसलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है बहुत ही सरल और आसान है, सब समझ पा रहे हैं। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबका मन खोला है ताकि हम समझ सके, हमारे हृदय भी खोले हैं ताकि हम ग्रहण कर सके आपके अनमोल वचन। हे पवित्र आत्मा, मैं आपके अधीन होती हूँ, मैं घटती हूँ, आप बढ़ना और आप नए हमें कुछ नया और अच्छा सिखाना आज। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो हम दोबारा जाते हैं यूहन्ना की किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन 10वां अध्याय, चैप्टर 10 वर्स नंबर 27। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय और 27वां वचन। इंग्लिश में कोई पढ़ेगा? My sheep listen to my voice. Listen to my voice. I know them. I know them. And they follow me. And they follow me. हिंदी में है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। इंग्लिश में कहा है माई शीप लिसन टू माई वॉइस। वहां पर लिसन क्यों कहा है, हियर क्यों नहीं कहा है? Why is it said listen and not hear? क्या दोनों में अंतर है? अंतर है, फर्क है, है ना? क्योंकि when you are listening, जब आप सुनते हैं तो आप अपने बाहरी कान से सुनते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो सुनता है, क्योंकि ये जो कान है हमारे एक इंद्रिय है, इट इज एन ऑर्गन, जिससे हमको एक क्षमता दी जाती है सुनने की। सो ऑल ऑफ अस हियर different kinds of noises.
हम सोते हुए भी हम आवाज सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे कान हमको दिए गए हैं सुनने के लिए। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो मेरी भेड़ है, सबसे पहले हमको जानना है कि क्या हम भेड़ है, किसके भेड़ है, प्रभु की भेड़ है या हमारा और कोई दूसरा प्रभु है। इस संसार में भी एक प्रभु है ना, यहाँ पर इस संसार का प्रभु है ना, कौन है? शैतान भी है। तो इस संसार में भी एक प्रभु है। वचन कहता है कि शैतान इस संसार का प्रभु है, और एक प्रभु है। कौन है? प्रभु यीशु। तो हमको तय करना है कि हम किसके भेड़ है, प्रभु यीशु की भेड़ है या इस संसार में जो दुश्मन है हमारा, उसकी हम भेड़ है। तो हम आर वी लिसनिंग और आर वी हियरिंग? क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरे शब्द सुनती है, वो मेरा आवाज सुनती है। नाउ लिसनिंग इज व्हाट? हिंदी में उसको कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। हमारे अंदरूनी कान से हमको सुनना है। जो हम बाहरी कान से सुनते हैं उसको हियरिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं। लेकिन जो हम व्हाट वी आर लिसनिंग, इट इज कॉल्ड ध्यान पूर्वक सुनना। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। इजी नहीं है। जैसे कि सुबह दोपहर में ब्रदर ने जो पहला सेशन लिया, वहां पर वो क्या कह रहे थे, हम मिसा बलिदान के लिए हम जाते हैं, वहां पर पवित्र ग्रंथ से वचन पढ़े जाते हैं। क्या हमारा ध्यान होता है उन पर? होता है? हमारा ध्यान भटकता है। आर वी डिस्ट्रैक्टेड? तो ध्यान देने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू लिसन वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। ताकत लगानी पड़ती है, मेहनत लगानी पड़ती है। तो इसके लिए वी हैव टू ग्रो इनटू इट, वी हैव टू डेवलप दैट कैपेसिटी इन अस, सुनने के लिए, क्योंकि ध्यान देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम ध्यान देते हैं तब हमको समझ मिलती है। We get understanding only when we listen. When we hear, we don't get understanding because we are just hearing on top, because it's an organ. Ear is an organ, that is why. But when we are listening, what are we doing? We are putting our entire focus. हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उस चीज को समझने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज सुनती है। और जब हमको समझ मिलती है प्रभु के वचन की, तब हम उसे सही तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। और तब आते हैं हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार या गवाहियां। वी कम विथ अ टेस्टिमनी व्हेन वी प्रैक्टिस व्हाट वी अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? हम सब बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। लेकिन मुसीबत के टाइम पे क्या कभी कोई वचन आपसे बात किया है? कोई शब्द आपसे बात किया है? अभी समझो आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, क्या कोई भी बाइबल के वर्स ने आपसे बात किया है? क्या शब्द बात किया है? कोई शब्द आपसे बात किया है? मम्मी, आप जब भी बीमार रहते हैं तो बाइबल में से कोई भी शब्द आपसे बात किया है? बोलती है ना, नॉट बाय यू, नॉट बाय मेडिसिन, नॉट बाय हर्ब, बाय योर वर्ड आई एम हियर। तो जब हम सुनते हैं ना परमेश्वर के आवाज को ध्यान पूर्वक, ध्यान देते हैं हम, when we are listening, what happens? We get an understanding of that word, and when we are in trouble,
when we have any sickness, that word starts talking to us. Hallelujah. Praise the Lord. And that is why यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं, मेरी भेड़। अब ये चुनाव कौन करेगा कि प्रभु की भेड़ कौन है? प्रभु करते हैं चुनाव या हम करते हैं? अब आपने 2-3 दिन से कितने लोगों को फोन करके बुलाया सेशन के लिए? बुलावा सबके लिए था, निमंत्रण सबके लिए था। कितनों ने आवाज सुनी प्रभु की? कितने लोग आए? है ना? तो प्रभु हर एक से बात करते हैं। तो चुनाव कौन करता है? हम करते हैं कि हम उनकी आवाज सुने, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी आवाजें हैं। इसीलिए तो हमको भेड़ कहा गया है। ब्रदर बता भी रहे थे कि हमको भेड़ क्यों कहा गया है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे आवाजें हैं, बहुत सारी चीजें जो है हमको आकर्षित करती है अपनी तरफ। अब आजकल हम देखेंगे तो इतने सारे चकाचौंध की दुनिया है ये कि हमको हर एक चीज जो भी कुछ देखते हैं हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हर चीज की तरफ थोड़ा सा चमक धमक हुआ तो हम वहां पर भाग जाते हैं। लेकिन क्या ये चीजें हमको संतुष्टि लाते हैं हमारे जीवन में? कुछ समय के लिए। आप भले शॉपिंग को जाओ, आप कहीं मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, पिक्चर देखने जाओ, कुछ समय के लिए आपको ऐसे आनंद नॉट आनंद, खुशी मिलती है। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जब आप एकांत में हैं तो ऐसा अंदर से आपको सूनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कुछ तो भी कमी है मेरे जीवन में। होता है, अकेलापन लगना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में प्रभु का शब्द ही नहीं है। यदि वो नहीं है तो कमी किसमें, किसका प्रॉब्लम है? ये प्रभु का है क्या हमारा? क्योंकि हम नहीं सुनते हैं प्रभु का शब्द। हालेलुया। तभी यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरी आवाज सुनती है। तो सुनने के लिए हमको या ध्यान देने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है। वी हैव टू लेबर, वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। इट डजंट कम इजी, बट यू हैव टू पुट इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट। हालेलुया। क्योंकि सुनने से ही हमको समझ मिलती है प्रभु के वचन की। जो गहराई है उस वचन में, उसकी समझ हमको मिलती है। ये वचन कैसे हमारे जीवन में फायदा लाता है, क्या फायदा लाता है, इसकी समझ हमें मिलती है जब हम उस वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। ये वचन कहता है, ये शब्द कह रहा है यहाँ पर कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। एक बार किसी ने एक वीडियो भेजा था, बहुत सारे भेड़ चारा खा रहे थे। एक पहाड़ी जगह थी, वहां पर चारा खा रहे थे और अलग अलग लड़के आ रहे थे और आवाज कर रहे थे। लेकिन वो भेड़ बिल्कुल हिल नहीं, वो सब खाते ही रहे थे, खा ही रहे थे चारा, खा ही रहे थे चारा। कुछ नहीं तो 5-6 जनों ने आकर थोड़े थोड़े समय में आवाज किया, लेकिन वो भेड़ हिले ही नहीं वहां से। आखिर में जो उनका चरवाहा था वो आया और उसने आवाज की, और उसने एक तरह से जैसे इन लोगों ने क्या किया, उसकी नकल की, लेकिन फिर भी वो भेड़ वहां से हिली नहीं। लेकिन जब उसके चरवाहा ने आवाज की तो ये सब चारा छोड़े और भाग भाग कर कहाँ आए? चरवाहा के पीछे आए। तो जो सच्ची भेड़ होती है ना प्रभु की, वो अपने चरवाहा की आवाज सुनती है और उस चरवाहा के पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, और मैं उन्हें तो सबसे पहले किसका चुनाव है
चरवाहा को चुनना हमारा। सबसे पहले मुझे चुनना है कि मुझे किसका चुनाव करना है। वो निर्णय किसका है? मेरा है। मैं किसको अपना प्रभु बनाऊं, किसको अपना चरवाहा बनाऊं। अब चरवाहा का काम क्या है? चरवाहा का काम क्या है? तो सही रास्ते पर लेकर जा, मार्गदर्शन करना, टू शो द डायरेक्शन सबसे पहले। उसके बाद टू डिफेंड हाँ, दूसरा है उसकी रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। तीसरा प्रोविजन, चारा उसको खिलाने के लिए लेके जाता है, तो ही इज अ प्रोवाइडर। चौथा ही रिस्टोर्स। रिस्टोर्स को हिंदी में क्या कहेंगे? पुनर्स्थान। हाँ, पुनर्स्थान, पुनर्स्थान ही कहते हैं ना, रिस्टोर। ही रिस्टोर्स, पुनर्स्थापित करना ना, पुनर्स्थापित करना या पुनर्स्थापित करना। सो ही रिस्टोर्स। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो चरवाहा है उसका क्या करता है? What did you say the first word? Direction. He shows direction, मार्गदर्शन करता है। Second is he protects, defends, he protects. Third is Provide. he provides, he's a provider. Fourth is he Restore. restores. हालेलुया। और काफी है, लेकिन हम सिर्फ एक कुछ ही ये कर रहे हैं। He comforts also. He comforts also. सांत्वना देता है। तो ये जो चरवाहा हर एक एरिया में अपने भेड़ को प्रोवाइड करता है। हालेलुया। तो ये जो भेड़ है ये जो चरवाहा है अपने भेड़ से बहुत प्रेम करता है, और इसके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार होता है। अगर आप पुराने इसमें देखो तो जहां पर वो भेड़ को रखते थे, एक गोल ऐसे, दे यूज्ड टू मेक अ पेन और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, बट वहां पर रखते थे, और जहां पर वो अंदर प्रवेश करते थे जो भेड़, वहां पर एक गैप रहता था। तो वो जो चरवाहा वो क्या करता था, जब ये भेड़ सोते हैं उस गैप जो जगह है वहां पर वो जाकर लेट जाता था या खड़ा रहता था, ताकि कोई भी वुल्फ को क्या कहते हैं हम लोग, भेड़िए आकर उसके भेड़ को पर हमला ना करे, उसे चुरा कर ना लेकर जाए। सो ये जो चरवाहा है अपनी भेड़ के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है, और यीशु ने ये हमें साबित करके भी दिखाया है कि वह हमारे लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी कर दी है। तो यहाँ पर प्रभु ने एक जो नेचुरल जो शेपर्ड होता है, नेचुरल चरवाहा है, उसको अपने से तुलना की है, एंड ही हैज प्रूव्ड इट। जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने वैसा ही किया, और वे हमारे सच्चे चरवाहा है, क्योंकि जब वो क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने क्या किया, 1 पेत्रस 2:24 कहता है ना, उन्होंने हमारे पाप लिए अपने शरीर में, उन्होंने हमारे श्राप लिए अपने शरीर में, उन्होंने अपनी बीमारियां, हमारी गरीबी, ये सारे हमारे बंधन, सब कुछ अपने शरीर पर ले लिए, और हमें पूरी तरह से आजादी दे दी है, हमें पूरी तरह से उद्धार दिया है, हमें सैल्वेशन दिया है, हमें मुक्ति दे दी है पूरी तरह से। तो इसीलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हारा सच्चा गड़ेरिया हूँ, या मैं तुम्हारा सच्चा चरवाहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि जो मेरी भेड़ है मैं उसे जानता हूँ। सबसे पहले चुनाव मुझे करना है कि मेरा चरवाहा कौन है, और उसके बाद वो क्या कहता है चुनाव करने के बाद, कि मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ। कैसे जानता है? जानने का मतलब क्या है? इंग्लिश में दिया है, एंड आई
हिंदी पढ़ना। एंड आई know them एंड आई नो देम, and they follow नहीं, me. आई नो देम एंड आई know them एंड आई, know them और हिंदी में कहा है और मैं उन्हें जानता हूँ। नो का मतलब क्या है या जानने का मतलब क्या है? जिस प्रकार बाइबल में कहा है एंड एडम न्यू हिज वाइफ ईव एंड शी कंसीव हिम अ सन केन। इसका मतलब है कि टू नो वन पर्सन, बोथ ऑफ देम दे नो वन अनदर वेरी वेरी इंटीमेटली। इसका मतलब है कि दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को बहुत ही गहराई से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दूसरे का अच्छा बुरा सब कुछ उनको पता है। क्या प्रभु तो हमें जानते हैं, क्या हम प्रभु को जानते हैं उसी प्रकार? तो यदि हमको प्रभु को जानना है, देखो प्रभु का हमने अगर चुनाव किया है, कैसे चुनाव किया है? उन्होंने कहा है कि तुम मेरे शब्द सुनोगे, उस पर ध्यान दोगे। सो एम आई अ पर्सन हु इज पेइंग अटेंशन टू हिज वर्ड? नाउ लाइक मदर मैरी, वचन कहता है कि जब देवदूत इब्राहिम उनके पास, एंजल गैब्रियल वेंट टू मदर मैरी, वो माता मरियम के पास गए तो उन्होंने एक शब्द जो है परमेश्वर का संदेश जो शब्द के रूप में था वो माता मरियम को दिया। अब ये शब्द क्या था कि तुम मेरे पुत्र की मां बनोगी। ठीक है, तो माता मरियम ने उनसे सवाल पूछा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि मुझे मां बनना है तो मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। सही बात है। तो इसके लिए, क्योंकि मैं पुरुष को जानती नहीं हूं तो मैं कैसे मां बन सकती हूं? तो उन्होंने डाउट नहीं किया, उनको ज्ञान चाहिए था, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा। तो देवदूत ने उन्हें क्या कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाएगा और तुम गर्भवती बन जाओगी। अब वो ऐसे ही गर्भवती नहीं बन सकती है। जब उनको देवदूत ने जो शब्द दिया है उस शब्द को उनको ग्रहण उन्होंने किया। शी रिसीव्ड दैट वर्ड एंड शी स्टार्टेड पॉन्डरिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्ड। वो मनन चिंतन करने लगी, उस पर विचार विमर्श करने लगी, उस पर सोचने लगी। सो व्हाट इज मेडिटेशन? When my focus is continuously and constantly on that word and it is not going out of my conscious mind. For example, अभी अगर मैंने आपको कुछ बोला, इंसल्ट किया, कुछ बुरा भला कहा, ठीक है, अभी आप खाना पका रहे हैं तो मेरे शब्द आपके ध्यान में रहेंगे कि नहीं? Even in your conscious mind, you are thinking about what I told you. How can sister tell me like that? And that too इतना जन के सामने आपने मुझे ऐसे बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है कि नहीं? किसी ने भी आपका इंसल्ट किया, अपमान किया, तो वो शब्द आपके कॉन्शियस माइंड से निकलते नहीं है। बार 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 आप उसके बारे में सोचते रहते। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप मनन चिंतन कर रहे हैं। तो ये जो माता मरियम ने क्या किया, जो शब्द, जो संदेश, जो मैसेज देवदूत इब्राहिम ने दिया, उस शब्द को उन्होंने स्वीकार किया, ग्रहण किया। शी रिसीव्ड दैट वर्ड एंड शी स्टार्टेड पॉन्डरिंग, शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्ड and the result was she became pregnant with that word and then she delivered that word which became flesh in her womb. That is why Jesus हमसे क्या कह रहे हैं? जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है। सुनने के बाद हम क्या करते हैं? हम उस पर मेडिटेट करते हैं। That word has to be a part of me. जस्ट एज माता मरियम ने जैसे वो शब्द लिया, उसको ग्रहण किया, वो शब्द उनके शरीर का भाग बन गया, उसी प्रकार
जो शब्द, प्रभु का शब्द जब हम ग्रहण करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यही शब्द हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, वो हमारे जीवन का भाग बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, और वही शब्द हमारे जीवन में वो मांस और रक्त बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो यही शब्द है जो है वो हमसे बात करना शुरू करता है। हमको यहाँ वहां भागना नहीं है जब समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब हम ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन सुनते हैं, तो यही शब्द जो है हमारे साथ बात करना शुरू करता है जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। कैसे? क्योंकि वो शब्द तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो शब्द क्या है? एक बीज है। जिस प्रकार 1 पेत्रस 1:23 कहता है कि हमारा जन्म कैसे होता है। रिमूव 1 Peter 1:23। By the seed of the sperm Yeah. of the Father. Yes, just remove that word. 1 Peter 1:23। 1 पेत्रस 1:23 क्या कहता है? 1 Peter 1:23 You have been born Peter, first letter of Peter. I'll read in Hindi. क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इंग्लिश। For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. अब ये जो हमारा पहला जन्म हुआ है, ये देखो 2 प्रकार के बीज है। एक तो नेचुरल बीज होता है, जो ये संसार का बीज होता है, कुदरती बीज होता है, फिजिकल, ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा बीज कौन सा है? स्पिरिचुअल है, जो प्रभु का शब्द है। ये जो नेचुरल बीज है, उससे जन्म होता है जब एक दंपति साथ में आते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो जब साथ में आते हैं तो क्या होता है? एक बच्चे का, वो पिता अपना बीज और माँ अपना बेदा दोनों भी जब लूज करते हैं तो होता है एक बच्चे का जन्म। ये है नेचुरल में। लेकिन जब प्रभु का जो वचन है, वचन रूपी शब्द है, जब हमारे अंदर जाता है, तब होता है हमारा नया जन्म। और ये जो बीज जो हमारे अंदर है, जो प्रभु का शब्द है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। इट इज इनकरप्टेबल, ये अविनाशी है और ये जीवित है। और इसी वचन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। उसी प्रकार यही शब्द जो जब माता मरियम ने लिया और उस पर मनन चिंतन करती रही, तो क्या हुआ? प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और यही हमसे प्रभु कह रहे हैं कि तुमको नया जन्म कैसे मिलेगा? जब तुम मेरे शब्द को सुनोगे। जब तक हम शब्द नहीं सुनेंगे तो क्या हमारा नया जन्म होगा? क्योंकि जब हम शब्द सुनते हैं, विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? प्रभु का वचन सुनने से और बार बार सुनने से। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है कि हमारा नया जन्म कैसे होता है? विश्वास कैसे आता है?
प्रभु का वचन सुनने से और बार बार सुनने से। तो इसलिए सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सुनने से ही विश्वास आता है। हालेलुया। और तभी प्रभु यीशु कहता है कि मेरी भेड़ जो है वो सिर्फ मेरा शब्द सुनती है, संसार के शब्द नहीं सुनती है। क्यों पता है? क्योंकि भले ही हम सब इस संसार में हैं, परंतु हम इस संसार के हैं ही नहीं। हम इस संसार के नहीं हैं, हम उस स्वर्ग राज के हैं। लेकिन हमको यहाँ पर भेजा गया है किसी योजना से। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु यही कह रहे हैं कि जब तुम मेरा शब्द सुनते हो, तो ये शब्द कहाँ पर रहता है? वो उसका स्थापना कहाँ होती है? तुम्हारे हृदय में। और मैं तुम्हें जानता हूँ। When will God know you? When that word starts abiding in you, when that word starts dwelling in you, when that word becomes a part of you. हालेलुया। ये शब्द जो है हमारे अंदर निवास करना चाहिए। ये शब्द हमारे जीवन का एक भाग, हिस्सा होना चाहिए। तब प्रभु हमें जानते हैं कि वो शब्द हमारे अंदर है। और ये कैसे पता चलता है कि शब्द हमारे अंदर है? कैसे पता चलता है कि शब्द हमारे अंदर है? नहीं मालूम? जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? जब हम मुंह खोलते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? देखो, अगर एक ट्यूब मैंने लिया, कोलगेट का ही समझो। अगर मैंने प्रेस किया तो क्या निकलेगा? अगर दबा दिया तो क्या निकलेगा? टूथपेस्ट ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा ना। अगर ऊपर से दबाया तो क्या निकलेगा? नीचे से दबाया तो, बीच में से दबाया तो टूथपेस्ट। अभी हम पर अगर किसी ने कुछ दबाव डाला, कोई संकट आया, कोई बीमारी आई, हमने मुंह खोला तो क्या आता है? प्रभु के शब्द आते हैं क्या संसार के शब्द आते हैं? वेरी गुड। मम्मी के लिए तालियां बजाते हो, कहते हैं कि प्रभु के शब्द आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अधिकतर हमारे मुंह से कौन से शब्द आते हैं? तो तब प्रभु को पता चलता है कि क्या ये सचमुच ही मेरी तरफ है या दुश्मन की तरफ है। क्योंकि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट द माउथ स्पीक्स। जो तुम्हारे हृदय में है, जो शब्द, जब तुम मुंह खोलोगे वही शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। क्योंकि हृदय ही वो जगह है जहां पर तुम बोलते हैं ना, जो खजाना रहता है वो कहाँ रहता है? आप हृदय में ही रखते हो ना। अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, कहाँ रखते हैं हम? जमा। अब किसी ने आपको दर्द पहुंचाया, दुख पहुंचाया है, अगर आपकी सास ने, समझो आप जब शादी कर आए, उसी रात को आपको कुछ ताना मारा, आज तक भी याद रहेगा? भले उम्र हो गई है, आप 85 इयर्स की है, लेकिन वो दिन तो याद रहेगा ही आपको। मेरी सास ने मुझे ये बोला था, आपको साड़ी भी याद रहेगी, उन्होंने ये कलर की साड़ी पहनी थी। सही बात है। भले अभी याद है, बाकी सब चीजें भूलेंगे, लेकिन वो एक जो अपमान का शब्द है वो कहाँ पर है? मेरे दिल में है और मुझे याद भी है। भले हम 100 साल के भी हुए, लेकिन वो बात तो बिल्कुल नहीं जाएगी, वो हृदय में है। मन में नहीं रखते, वो हृदय में रखते, क्योंकि मन में जब रहता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बात हृदय में रहता है ना, सालों साल याद रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु, तो वचन क्या कहता है? जो हमारे हृदय में है, वहां से जो भी जमा है, कब बाहर आता है? अच्छा हो या बुरा? जब हम पर कोई भी दबाव पड़ जाता है या कोई भी कुछ सवाल पूछता है तब। अगर हमने पूछा आप कैसे हैं, जब हम जाते हैं प्रेयर के लिए, कभी पूछा भाई कैसे हैं,
अरे ब्लड प्रेशर है, घुटने में दर्द है, ये है वो है, पूरा कैसेट चालू हो जाता है। हमने सिर्फ ये क्रिस्ती जीवन का सबसे खतरनाक सवाल होता है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये सब हम कहाँ जमा करके रखते हैं? हृदय में। सही बात है। तो प्रभु वही कहते हैं, तुमको संसार के शब्द नहीं लेने हैं। जो तुम्हारा गुरु था, जो तुम्हारा प्रभु था, वो पुराना था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे जाना, मुझे चुना, उसके बाद उसके शब्द छोड़ दो। अब तुम नए शब्द लो, मेरे शब्द लो, और उस शब्द को अपने हृदय में रखना। और मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे जानते हो पता है? क्योंकि वो शब्द खुद प्रभु है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? क्या कहता है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। तो आदि में क्या था? शब्द था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। तो यदि यीशु हमको कैसे जानेंगे? जब उनके शब्द हमारे हृदय में रहेंगे तो वो हमको जानेंगे, क्योंकि वो शब्द और प्रभु यीशु अलग नहीं है, वो एक ही है। और उसी तरह से वो हमको जानते हैं, क्योंकि उन्हीं के शब्द हमारे हृदय में है, और वे शब्द भी वो खुद है। तो इसलिए अब हमको चुनाव करना है कि हमको कौन से शब्द अपने हृदय में रखने हैं। हालेलुया। कौन से शब्द हमको जमा करके रखने हैं? संसार के शब्द या प्रभु के शब्द, प्रभु यीशु के शब्द? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो हम जमा करेंगे उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे। हालेलुया, जय यीशु। उसके बाद वचन क्या कहता है? He was with God. नहीं, वो नहीं। हम जाते हैं दोबारा यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 27वां वचन। और वे मेरे पीछे पीछे चलते, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमको चुनाव करना है हमारा प्रभु कौन है, ठीक है। दूसरा है शब्द हम किसका सुनेंगे? जिसका भी हमने चुनाव किया है उसी के शब्द हम चुनेंगे और सुनेंगे। तीसरा है कि जिसके शब्द हम सुनते हैं वो हमें जानता है। अब यदि प्रभु के शब्द हमने सुने हैं और हमने जमा किए अपने हृदय में, तो वो हमको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या आता है? और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। इंग्लिश में क्या दिया है? I know them and they follow me. I know them and they follow me. एक मिनट, एम्पलीफाइड में मैं देखती हूँ। क्योंकि यहाँ पर दिया है The sheep that are my own hear my voice and listen to me. I know them and they follow me. और ये कहीं तो और कुछ था ट्रांसलेशन, आई थिंक हिंदी में था। हिंदी में मैंने कुछ और पढ़ा था ट्रांसलेशन, पता नहीं कौन से वाले में।
मेरे पीछे पीछे चलती है ये, लेकिन मैंने कुछ और सुना। अच्छा, अब पीछे चलने के लिए किसकी जरूरत है? कौन पीछे चलता है? Holy Spirit. कौन पीछे पीछे चलता है? शिष्य। बराबर। जो प्रभु का शिष्य बनना चाहता है वो क्या करता है? प्रभु के पीछे पीछे चलता है। तभी यीशु ने कहा है ना, फॉलो मी। जब उन्होंने पेत्रस को देखा, उन्होंने एंड्रू को देखा, उन्होंने क्या कहा उनसे? फॉलो मी, फॉलो मी। तो जब यहाँ पर ये खुला निमंत्रण उन्होंने हमको दिया है, उन्होंने कहा है कि जो मेरी भेड़ है वो ना सिर्फ मेरी आवाज को सुनती है, लेकिन वो क्या करती है? मेरे जो शब्द है उसे वो ग्रहण करती है, उसको अपने हृदय में रखती है। मैं उसे जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आती है। इसका मतलब है कि वो मेरे आज्ञा का पालन करती है। जो कुछ भी, देखो जब आप सुनते हो, सुनने के बाद पीछे जाना, ये जाना, ये क्या, इसका मतलब क्या है कि तुम आज्ञा का पालन कर रहे हो या नहीं। जो इंस्ट्रक्शंस, देखो हम उनके पीछे कब जा सकते हैं? जब हम उनके इंस्ट्रक्शन, जो उनके निर्देश है, उसके अनुसार कार्य करते हैं या नहीं। Am I following the instructions that he has given through his word? I can be a follower of Christ only when I follow the instructions that he has given me. So am I a follower of Christ? Because I can be a follower of Christ only when I follow his instructions. जब मैं उनके निर्देशों का पालन करता हूँ, तब मैं उसका शिष्य बनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको ये प्रभु चुनाव नहीं करते हैं, ये चुनाव हमको करना है कि हमको उनके शब्द सुनने हैं, हमको उनके शब्द हृदय में रखने हैं, हमको उसके अनुसार कार्य करना है और उनके पीछे पीछे जाना है। ये प्रभु हमारे लिए चुनाव नहीं करते हैं, ये हमको करना है। और जब हम उनकी भेड़ हैं तो हम उनकी आवाज सुनते हैं, क्योंकि जो प्रभु की भेड़ होते हैं ना, वो अपने जो अंदरूनी कान को इतना शार्प बनाते हैं कि वो पहचानते हैं कि दुश्मन की आवाज कैसे होती है और प्रभु की आवाज कैसी होती है, यीशु की आवाज कैसी होती है। वो थोड़ा सा भी फर्क होता है तो वो जान जाता है कि ये मेरे प्रभु की आवाज नहीं है। क्या मैं उस तरह का भेड़ हूँ जो जानता है कि ये दुश्मन बात कर रहा है? अब जैसे आदम और एवा, वे तो रोज परमेश्वर का आवाज सुन रहे थे, रोज उनसे प्रभु मिलने आ रहे थे। क्या वे बहक गए? एक दिन आया शत्रु और उसने उनको सिर्फ एक सवाल पूछा एवा से। क्या सवाल था? क्या प्रभु ने तुमसे कहा है इस फल को मत खाना? We'll just go to that. Genesis 3. Genesis 3 पहला वाला। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? अब उसने सिर्फ एक शब्द ही वहां पर डाला है एक्स्ट्रा। कौन सा? एनी, किसी भी, सिर्फ एक शब्द डाला। उसने वही शब्द इस्तेमाल किया। देखो, जब शत्रु आएगा वो परमेश्वर का शब्द को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सिर्फ यहाँ एक दो शब्द वहां पर हेरा फेरी करेगा। इसलिए हमको हर घड़ी क्यों चौकन्ना रहना है? एक्चुअली हमसे ना भेड़ बहुत ही होशियार है इस मामले में।
क्योंकि वो थोड़ा भी आवाज में इधर उधर वो ध्यान ये करते हैं ना, वो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, वो अपने जगह पे वो अपना कार्य करते रहेंगे। लेकिन इंसान एक ऐसा भेड़ है जो समझता ही नहीं है। सही बात है। कम से कम भेड़ इस मामले में तो होशियार है, उसने अपने कान को इतना ट्यूनिंग दे के रखा हुआ है कि उसको बराबर पता है कि मेरा चरवाहा का आवाज ऐसा ही है और मैं हिलूंगा नहीं जब तक मेरा सचमुच का चरवाहा आके आवाज नहीं करता है। लेकिन इंसान इतना बार प्रभु का आवाज, प्रभु बार 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 अपने शब्दों द्वारा बात करता है, लेकिन फिर भी इंसान एक ऐसा भेड़ है जो बहक ही जाता है। सही बात है। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि मेरे शब्द को कहाँ रखना है, मन में मत रखना, मेरे शब्द को तुम अपने हृदय में रखना। क्योंकि जो भी शब्द आपके हृदय में रहेगा ना, वो आप कभी भूलोगे नहीं। जो शब्द मन में आप रखते हो ना, वो भूलने का चांस होता है, स्कोप है भूलने का। परंतु जो शब्द हम प्रभु का हृदय में रखते हैं, हम कभी भी नहीं भूलते। हर घड़ी वो हमारे, वो बोलते हैं ना, जैसा प्ले होता है, रिवाइंड होता रहता है, हम बार 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 उस पर मेडिटेट करते, बार बार हमारा ध्यान उस पर रहता है। तो शैतान जो है हर घड़ी आता है हमको बहला फुसलाने के लिए। उसके पास एक ही हथियार है, बहलाना, फुसलाना और झूठ बोलना। वो बहकाने को आता है, प्रभु का शब्द लेता है और हमको बहकाता रहता है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे शब्द को तुम सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुनना। पे एक्सट्रीम अटेंशन टू माई वर्ड, लिसन टू माई वर्ड। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर लिसनिंग टू माई वर्ड। पे द अटमोस्ट अटेंशन, बहुत ही ध्यान देना जब तुम मेरा वचन सुन रहे हो। क्योंकि शैतान क्या करता है पता, वही शब्द को लेता है और उसमें एक दो शब्द यहाँ वहां जोड़ देता है। जैसे कि ईव को उसने क्या किया, एक ही शब्द उसमें जोड़ दिया कि क्या कोई भी पेड़ का फल नहीं खाने को कहा है। सही बात है। तो हमको जब हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं तब हमको पता चलता है कि यहाँ धोखा है और हम चौकन्ने होते हैं। देखो, प्रभु हम में कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो जानते हैं कि हमने उनका चुनाव किया है। लेकिन हमने प्रभु का चुनाव करने के बाद भी क्या हमारा कमिटमेंट है? तो हमारा कमिटमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी तरफ से कमिटमेंट है, वो जानते हैं कि हम उनकी भेड़ है। क्या हम उन्हें पहचानते हैं? क्या हर घड़ी हम उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हैं? वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा भी है ना, यू टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अब टेक अप योर क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सफरिंग्स को लेकर, बहुत जन ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, जहाँ लोग सोचते हैं कि क्रॉस का मतलब है कि हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारे सफरिंग्स, ये सब लेकर हमको परेशानियां लेकर प्रभु के पीछे चलना। नहीं, वो क्रॉस हमें ये याद दिलाता है कि प्रभु मेरे लिए उस क्रूस पर मरे हैं और मेरे पाप, मेरे श्राप, मेरी पीड़ा, सब कुछ उन्होंने उस क्रूस पर ले लिया है और मुझे पूरी तरह से मुक्ति दे दी है। और अब मुझे ये याद रखना है उस क्रूस को देखते समय, जिसे मैं उठा रही हूँ, कि मैं इस क्रूस पर प्रभु यीशु के साथ मर चुकी हूँ। जो बार बार मैं कहती हूँ ना, मेरा स्वार्थ जो है, माई सेल्फिशनेस, आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग, तो मैं बहुत बार सामने आता है। प्रभु के सामने भी वो मैं आ जाता है, मैंने किया है, मैं बड़ी हूँ। वो जो आता है सेल्फिशनेस, उस सेल्फिश मोटिव्स के लिए मुझे मरना है। क्योंकि वचन कहता है गलेशियंस 2:20 कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। तो वो क्रॉस मुझे हर घड़ी याद दिलाता है कि मैं प्रभु यीशु के साथ मर चुकी हूँ, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा गया था। और अब जो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये जीवन मेरा नहीं है,
ये जीवन है प्रभु यीशु का। दिस लाइफ इज नॉट फॉर माई ओन सेल्फ इंटरेस्ट, बट ये जो जीवन है, ये जीवन है प्रभु यीशु का। और ये जीवन जो मैं जी रही हूँ, ये उनके विश्वास के द्वारा मैं जी रही हूँ। वो विश्वास तक जो उन्होंने दिया वो मेरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान की है। तो क्योंकि उन्होंने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान की है, तो अब से ये जीवन पे मेरा अधिकार नहीं है, ये जीवन पर सिर्फ प्रभु यीशु का अधिकार है। इसलिए जब मैं उस क्रॉस को देखती तो मुझे हर घड़ी याद दिलाता कि प्रभु मैं उस क्रॉस पर हूँ, आपके साथ में मर गई हूँ, अभी ये मैं नहीं हूँ, ये आपका जीवन है। तो दैट इज द टाइम व्हेन माय प्राइड इज गॉन, मेरा घमंड निकल जाता है, मेरा सेल्फिशनेस निकल जाता है। तभी प्रभु कहते हैं जब हम उनके वचनों में बने रहेंगे तो यही वचन हमको सत्य की तरफ लेकर जाता है और यही सत्य हमको मुक्त कर देता है। इसलिए वचन में बने रहना, उनके वचनों को सुनना बहुत ही जरूरी है। और यही वचन को हमको अपने अंदर रक्त और मांस होने को देना चाहिए। तो हमारे अंदर एक हो जाना चाहिए, रक्त और मांस। हालेलुया। और तब ही हम अपने आप को, he said you deny yourself and you follow me, तभी हम, जब उनका शब्द हमारे अंदर होगा ना, हम अपने आप को, we will start denying ourselves, और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारे स्वार्थ की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। हम जाएंगे उनके आज्ञाओं का पालन, जो निर्देश उन्होंने दिया है उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं, जब उनके शब्द हमारे अंदर होते हैं, हमारे हृदय में होते हैं। यही वो हमसे कह रहे हैं कि मैं जानूंगा कि तुम मेरे हो, कब? जब मेरे शब्द तुम्हारे अंदर होंगे, और तुम, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारे अंदर होंगे, तुम उसी के अनुसार तो कार्य करोगे। और तुम दुश्मन की आवाज नहीं सुनोगे, तुम बहकोगे नहीं। जिस प्रकार आदम एवं बहक गए थे, तुम नहीं बहकोगे, क्योंकि वो जो शब्द है मेरा तुम्हारे अंदर कॉन्क्रीट हो जाएगा। आपने कभी देखा है जब सीमेंट और लगाते हैं रास्ते पर और थोड़े दिन के लिए उसको रखते हैं तो बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो ये जो वचन है हमारे अंदर एक कॉन्क्रीट जैसा हो जाना चाहिए, मजबूत। कितना भी शैतान कोशिश करे, हम नहीं बहकते हैं फिर। और तब प्रभु जानते कि ये मेरा शिष्य है जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है। तभी हम उनके वचनों के अनुसार चल सकते हैं, जब उनका वचन हमारे अंदर एक कॉन्क्रीट बन जाता है। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं दोबारा यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय, पहले वचन से। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। तो ये जो शब्द था ये पहले से ही था, प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। ये जो शब्द प्रारंभ में सबसे पहले शब्द ही था, और ये शब्द ही परमेश्वर था। इसका मतलब परमेश्वर और शब्द में कोई भी अंतर नहीं था। क्या शब्द आत्मिक है? इज वर्ड स्पिरिचुअल? कैन यू सी द वर्ड्स दैट आई एम स्पीकिंग? आपको मेरे शब्द नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आत्मिक है। सही बात है। क्या आपको परमेश्वर नजर आ रहे हैं? दिख रहे क्या यहां पर? नहीं, क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा है। तो शब्द भी आत्मिक है, परमेश्वर भी आत्मा है। तो इसीलिए शब्द और परमेश्वर एक ही है। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर था, और शब्द परमेश्वर के साथ था।
इसका मतलब जब प्रभु यीशु प्रारंभ में जब वे स्वर्ग में थे परमेश्वर के साथ, तब उनको कोई भी आकार नहीं था। वो थे परमेश्वर के साथ, उनके शब्द के जैसे, उनका शब्द थे, परमेश्वर का शब्द थे। और वचन उसके बाद क्या कहता है? यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो ये जो शब्द रूपी यीशु, ये किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया, उन्होंने उनके ही शब्दों द्वारा बनाया, जो कि प्रभु यीशु है। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया प्रभु यीशु के द्वारा बनाया। और ये जो प्रभु यीशु कौन थे? उनका शब्द थे। समझ रहे हैं? इसीलिए जब उनको इस पृथ्वी पर आना था, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं था। अगर आपको पृथ्वी पर आना है, आपके पास शरीर नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर यहाँ का यूनिफॉर्म है। अगर परमेश्वर को भी शरीर इस दुनिया में आना है, तो उनको इस शरीर की जरूरत है। अगर उनके पास शरीर नहीं है, तो पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। समझ रहे हैं? वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर को भेजना था, तो उनको माता मरियम का परमिशन लेना पड़ा। अगर माता मरियम ना कहती, तो प्रभु यीशु को आने में और देर लग जाती थी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, उस शब्द रूपी ईश्वर है, उसके द्वारा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और 12वां अध्याय क्या कहता है? नहीं, सॉरी, 14 वचन क्या कहता है? The word became flesh The word became flesh and made his dwelling and made his dwelling among us. among us. We have seen his glory. We have seen his glory, The glory of the one the glory of the one, and only Son, the only Son, who came from the Father, who came from the Father, full of grace and truth. full of grace and truth. उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया। वह करुणा और सत्य से पूर्ण था। तो जब माता मरियम ने ये शब्द लिया, उस शब्द को ग्रहण किया और उस पर मनन चिंतन किया, तो क्या हुआ? उस शब्द ने क्या किया? देह धारण किया। That means that word which Mother Mary she received and started meditating on, that same word took on itself flesh and blood and became a human being. Hallelujah, Hallelujah. तो अब ये जो प्रभु का शब्द है, वो हमारे जीवन में मांस और लहू कैसे बन सकता है? आपने कभी सोचा नहीं? मैं कब से तो यही बोल रही थी कि ये शब्द जो है हमारे जीवन में मांस और लहू बनना चाहिए, हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि आप लोगों ने मुझे सवाल पूछा ही नहीं। ये तब होगा जिस प्रकार हम माता मरियम के जैसे शब्द लेते हैं और हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, उन्हीं के जैसे। तो हम एक डेमो करेंगे। आप लोगों के पास बाइबल है, सही बात है? तो उस बाइबल को आप हाथ में लेना। सिस्टर, आप कोई भी ओपन एनी वर्स एंड यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी वर्स, एनी वर्स। अब ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, क्या ये शब्द जीवित है?
क्या आपको उसमें जीवन दिख रहा है? वो हिल रहा है, शब्द नाच रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि जीवन है उसमें? एक ही जगह पे है ना। वो शब्द कौन से कलर में लिखा हुआ है? ब्लैक, काले रंग का है, सही बात है। तो आप उसको खोलिए, बाइबल को, कोई भी एक शब्द पढ़िए। For no matter how many promises For no matter how many promises God has made, God has made, they are yes in Christ, they are yes in Christ, and so through Him, and so through Him, the Amen the Amen is spoken is spoken by us to the glory of God. the glory of God. Hallelujah, Hallelujah. 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 तो जब हम उन्होंने ये शब्द को पढ़ा, तो क्या वो ये शब्द जीवित है? आपको नजर आ रहा है, हिल रहा है? क्योंकि जिस चीज में जान है वो हिलता है, वो सांस लेता है, सही बात है। तो ये जो शब्द है वो बाइबल में है, लेकिन उसमें जान है, ये कब हमको पता चलता है? जब उस शब्द को हम लेते हैं अपने मुंह में, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का शब्द कहाँ रहना चाहिए? रोमियो की किताब 10वां अध्याय और 9वें वचन में कहा गया है कि प्रभु का शब्द हमारे मुंह में रहना चाहिए और हमारे हृदय में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? 2 जगहों पर, हमारे मुंह में रहना चाहिए और हमारे हृदय में। इट शुड बी इन आवर माउथ एंड इन आवर हार्ट। तो अब ये जो शब्द है हमको लेना है कहाँ पर? हमारे मुंह में लेना है और हमें हमारे विश्वास करना है हमारे हृदय से, ठीक है। तो अब आपको इस बाइबल को जब आप लेते हो, उस पर हाथ रखना है, आपको विश्वास करना है कि ये बाइबल नहीं है, ये प्रभु यीशु का शरीर है। और जब आप उसको छू रहे हैं तो प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है, ठीक है। तो आप आंख बंद कीजिए और कहिए, आप विश्वास कीजिए कि आप उस बाइबल को हाथ लगाइए। मम्मी तो बाइबल हाथ, और विश्वास कीजिए कि आप प्रभु यीशु का हाथ पकड़ रहे हैं, उनके शरीर को छू रहे हैं। वो बाइबल नहीं है, परंतु प्रभु यीशु का हाथ है, उनका शरीर है। जिस प्रकार वो स्त्री जो 12 वर्ष से रक्त से पीड़ित थी, उसने जाकर प्रभु यीशु के शरीर, उनके वस्त्र को छुआ और कहा, वो अपने आप से कह रही थी कि मैं सिर्फ उनके वस्त्र को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी प्रकार आपको इस बाइबल को हाथ जब लगा रहे हैं तो आपको विश्वास करना है कि आप प्रभु यीशु को छू रहे हैं और आपको कहना है, प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मेरे अंदर बह रहा है। बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य और आपका मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ मुझे छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। विश्वास कीजिए कि आप यीशु को छू रहे हो। बाइबल नहीं है, लेकिन वो यीशु का शरीर है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। सब साथ में बोलिए और विश्वास कीजिए कि आप प्रभु यीशु का हाथ पकड़ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु, मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है।
प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। आप बोल रहे हैं, प्रभु कल्पना यीशु, कीजिए आप क्या मैं बोल रहे हैं, आपको क्योंकि छू जब रही आप छू रहे हैं और प्रभु आपका यीशु, सामर्थ्य मुझ में बह रहा आपके है। शरीर में जो बीमारी है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कैंसर है, जो अर्थराइटिस है, जो शुगर की बीमारी है, उसका नाश हो रहा है। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, आप विश्वास करो प्रभु यीशु, जैसे जैसे आप छू रहे हैं प्रभु को, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है, और हर एक बीमारी का, हर एक श्राप का, हर एक पीड़ा का, हर एक कैंसर का, हर एक गांठ का, मैं आपको छू रही हूँ और आपका हर एक सामर्थ्य आर्थराइटिस मुझ का, में बह रहा है। हर एक दुष्ट आत्मा का नाश हो रहा है, छू रही हूँ हर एक और दुष्ट आपका आत्मा का नाश सामर्थ्य हो मुझ रहा है, में बह प्रभु रहा का है। लहू उसका नाश कर रहा है, मैं आपको आपको विश्वास छू करना रही है, हूँ और आपका आपको विश्वास सामर्थ्य करना मुझ है में कि बह प्रभु रहा का है। लहू प्रभु यीशु मैं आपको आपके छू शरीर रही में हूँ जो और आपका बीमारी है उसका सामर्थ्य नाश मुझ कर में रहा बह है। रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका सामर्थ्य मुझ में बह रहा है। प्रभु यीशु मैं आपको छू रही हूँ और आपका आत्मा के सामर्थ्य आप से देख लीजिए कि प्रभु को आप छू रहे हैं, और जैसे आप छू रहे हैं, आप कल्पना करो आपके आत्मा के आंखों से देखो, आत्मा के दृष्टि से देखो कि प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु का शरीर को आप छू रहे हैं, प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर है, प्रभु का प्रेम आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है, प्रभु की महिमा आपके अंदर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर का जो दुष्ट आत्मा है, जो बीमारी है, जो डर का आत्मा है, जो चिंता है, जो इनसिक्योरिटी है, सामर्थ्य मुझ में जो अविश्वास है, उसका सबका नाश कर रहा है। आप धन्यवाद देते रहो, आप विश्वास करोगे प्रभु, मैं आपको अभी छू रहा हूँ, मैं आपको छू रहा हूँ, आपका प्रेम आपके मुझ में बह रहा है, आपका सामर्थ्य मुझके अंदर बह रहा है, आपका सामर्थ्य मुझके अंदर बह रहा है, मेरे शरीर से हर एक बीमारी का, हर एक दुष्ट आत्मा का, हर एक श्राप का, न केवल मेरा बल्कि मेरा सारे परिवार का, जो बीमारी, जो दुष्ट आत्मा जो उसे झगड़ा हुआ है, उसका नाश हो रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पूरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है। धन्यवाद यीशु, आपका अभिषेक यहाँ पर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि जब प्रभु का अभिषेक रहता है तो दुष्ट आत्मा का नाश हो जाता है, भारीपन की आत्मा का नाश हो जाता है, शैतान की हर एक योजना का जो हमारे जीवन पर है उसका नाश हो जाता है। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो भी शैतान की योजना हमारे और हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन पर था उसका नाश हो चुका है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बनाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं और इसीलिए आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा आपने हमें अनंत जीवन दिया है, सदा सर्वदा का जीवन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु द्वारा आपने हमें मुक्ति दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया।